जरूरत क्या पड़ी ये सब? मैं बाबा हटियोगी, पूर्व प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, वर्तमान में श्री वैष्णव अखाड़ा परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया का। और आज जो विश्व सनातन महापीठ के विषय में हमने प्रेस की, उसका उद्देश्य यही है कि हिंदू जगत को, सनातन जगत को हम एक सशक्त, मजबूत, जो हम में हमारी उदारता के कारण, हमारी दयालुता के कारण, हमारे विनम्र स्वभाव के कारण जो हम में बहुत सारी कमजोरियां आने लगी थी, उन कमजोरियों को, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो टेक्निकल कला के माध्यम से हो, चाहे वो अपनी प्राचीन रोजगार पद्धति के माध्यम से हो। प्राचीन समय में जितनी भी रोजगार पद्धतियां चलती थी, वो स्वरोजगार पद्धतियां थी। उनको सीखने के बाद कोई बेरोजगार नहीं होता था। लेकिन लॉर्ड मैकाले की जब से शिक्षा आई, तो ये एक बेरोजगारी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो वो भी इसके माध्यम से हम दूर करना चाहते हैं। और सनातनियों को, हिंदू संस्कृति को हम इतना मजबूत, इतना सशक्त करना चाहते हैं कि जहां हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन शस्त्र का मेन हो गया, क्योंकि शास्त्र तभी तक सुरक्षित है, मठ मंदिर तभी तक सुरक्षित है, मानव जाति तभी तक सुरक्षित है जब हम सनातन पद्धति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, सनातन रीति रिवाज के अनुसार, सनातन विश्व बंधुत्व की भावना के अनुसार और सबकी रक्षा करने का जो अधिकार सनातन देता है, उसी के लिए ही ये सनातन महापीठ पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे। सर, जैसे आतंकी लोग फायरिंग करते हैं, तो इसमें शस्त्रों का कौन से शस्त्रों का उपयोग होगा? नहीं, देखिए, अब हम आतंकी, इसके लिए जितने आतंकी लोग हैं उनके लिए हमारी सरकार सक्षम है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी थी, उन्होंने करी है। लेकिन हम जो उन जिहादियों के लिए जो समाज में विचारधारा के नाम से एक जहर बोते हैं और सर तन से जुदा करने की बात कहते हैं, ऐसे लोगों का मुकाबला कैसे किया जाए, ऐसे मतलब संसद तैयार करेंगे ताकि वो जो आपने संसद के बारे में बताया ना, इसके बारे में संसद को सनातन संसद, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे? मैं तीर्थाचार्य राम विशाल दास, तीर्थ सेवा न्यास का अध्यक्ष हूँ। और हम एक विश्व के सबसे बड़े सनातन संरक्षण के, पुनरुत्थान के, पुनर्जागरण के महाप्रकल्प विश्व सनातन महापीठ का निर्माण कर रहे हैं। विश्व सनातन महापीठ के अंदर बहुत सारे प्रकल्प हैं, लेकिन उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है दुनिया का पहला सनातन संसद भवन। सनातन संसद भवन के अंदर सनातन धर्म के सभी अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, विचार, मान्यताएं, उन सबके संत महापुरुष उसके सांसद होंगे, सांसद बनेंगे। और वहाँ बैठ कर के सनातन के लिए वह सब वहाँ चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और सनातन के संकट पर चर्चा करेंगे, सनातन के भविष्य पर चर्चा करेंगे। और जो वहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा उसको धर्मादेश के रूप में पूरी दुनिया के सनातनियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये धर्मादेश जो है, सब अलग अलग मत पर संप्रदाय के साधु संत, आचार्य, धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य, महामंडलेश्वर आदि सबके द्वारा पारित हुआ करेंगे। तो इसकी स्वीकार्यता और मान्यता